प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और सुबह परमेश्वर ने हमको दिखाई है, जीवित रखा, सही सलामत रखा। इसके लिए हम प्रभु को कोटि कोटि का धन्यवाद दें। आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नए संदेश के साथ। और आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है और ये संदेश इस बात को डिसाइड करेगा कि क्या हम स्वर्ग जाने के लायक हैं। कुछ 5 बातें ऐसी हैं जो बाइबल हमें बताती है कि अगर ये बातें हमारे अंदर होंगी तो बहुत बड़ी रुकावट होंगी हमारे स्वर्ग के रास्ते में। तो हमें इन 5 बातों को जानकर इन्हें अपने जीवन से दूर करना है। तो इस वचन को सुनने के लिए, जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। आइए शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु, आज के वचन के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, इसे शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बात इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को दूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वचन को। ये 5 बातें ऐसी हैं जो इजरायलियों ने की। ये हमारे लिए एक दृष्टांत है। जब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में भेजा और वहाँ से मूसा इजरायलियों को निकाल कर लेकर आया जंगल के रास्ते में, इन्होंने 5 गलतियाँ की। उन 5 गलतियों का जिक्र संत पौलुस ने किया है कुरिन्थियों की पत्री में 10 अध्याय में। उन 5 बातों को हम देखेंगे और सजग, सतर्क, सावधान हो जाएंगे कि हमसे ऐसी गलती ना हो जिसके कारण स्वर्ग में जाने का रास्ता बंद हो जाए। तो ध्यान से सुनिएगा आज के इस वचन को और ध्यान रखिएगा कि जो इजरायलियों ने किया वो हमारे लिए एक दृष्टांत ठहरा है, हमारे लिए एक सबक है कि हम उनसे कुछ सीखें। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो हम ऐसा ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसके पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। दूसरी आयत में लिखा है, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा हमने भी लिया है, बपतिस्मा वो भी ले चुके थे। ठीक है। उसके बाद की गलतियां हमें क्या कर देती हैं वो आज हम देखेंगे। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। आत्मिक भोजन उन्होंने किया, आत्मिक भोजन हम भी करते हैं जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन को प्रचार करते हैं। ये आत्मिक भोजन है। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। आत्मिक जल, परमेश्वर का वचन हमारे लिए आत्मिक जल है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आत्मिक जल है, वो हमें भी आज मिलता है। ये सब कुछ परमेश्वर हमको देता है, फिर भी हम गलतियां कर जाते हैं। इतना सब कुछ इजरायलियों के साथ परमेश्वर ने किया, बहुत ही प्रेम किया उनको, उनकी देखभाल की, उनको किसी बात का कष्ट नहीं होने दिया, उनको ऐसे कपड़े दिए जो कभी फटे नहीं, और उनको ऐसे जूते दिए जो फटे नहीं, उनके पैर नहीं कभी सूजे। आइए उस वचन को हम देखेंगे पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हम देखेंगे नहम्याह की पुस्तक, उसका 9 अध्याय 20 और 21 आयत। देखिए क्या किया परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ। लिखा है, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। सब कुछ करता रहा प्रभु। 21 आयत में देखिए क्या लिखा है, 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी न हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पाँव में सूजन आई। उनके जूते नहीं फटे, कपड़े नहीं फटे, सब कुछ परमेश्वर करता रहा। लेकिन फिर भी उन्होंने 5 ऐसी गलतियां कर दी जिसके कारण वो कनान देश में नहीं पहुंच पाए। कनान देश हमारे लिए एक दृष्टांत है स्वर्ग के तरह।
इजरायली लोगों की ये 5 गलतियां हमारे लिए दृष्टांत हैं कि ये 5 गलतियां अगर हम भी करेंगे तो हम भी वंचित रह जाएंगे स्वर्गीय कनान से। वापस चलेंगे हम पहला कुरिन्थियों में 10 अध्याय और उसके 4 पद को मैं पढ़ूंगा अब। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे सब उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से शुरू होती हैं वो 5 बातें जो संत पौलुस हमें बता रहा है और हमें सजग कर रहा है, सावधान कर रहा है, सतर्क कर रहा है कि हम में ये बातें ना पाई जाएं, ताकि हम स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो सकें। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, 5 आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर उन में के बहुतेरों से प्रसन्न हुआ, इसलिए वे जंगल में ही ढेर हो गए। परमेश्वर उनसे खुश नहीं हुआ, एक पीढ़ी परमेश्वर ने जंगल में नाश कर दी। 6 पद, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। पहली बात, हम लालची ना हो। लालच कई प्रकार का होता है, किसी की वस्तु का, किसी के घर का, किसी की स्त्री का, किसी के पुरुष का लालच, पैसे का लालच, और बहुत सारे लालच हैं, कोई सा भी लालच। और ये तो परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में भी लिखा है कि तू लालच ना करना। आइए देखते हैं इस पद को क्या लिखा है वहाँ पर। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसके 17 पद में हम देखेंगे लालच के विषय में परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया। लिखा है, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी का या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। मना किया है लालच करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? लालच किया। संत पौलुस यहाँ पर यही बता रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसके 6 पद में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। पहली बात। दूसरी बात क्या है? और ना तुम मूरत पूजने वाले बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है वो है मूरत पूजना। इसके विषय में भी परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है निर्गमन 20 अध्याय में, और उसके पहले पद से अगर हम पढ़ें, लिखा, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड देता हूँ। तो ये दूसरी बात क्या है? मूरत पूजना। पहली बात क्या है? लालच ना करना। दूसरी बात क्या है? मूरत पूजना। मूरत पूजने का अर्थ ये नहीं है कि हमने कोई मूर्ति बनाकर उसके आगे हम झुक रहे, नहीं। परमेश्वर से ज़्यादा पहला स्थान हम जिसे भी अपने जीवन में देते हैं वो भी मूर्ति पूजा होता है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, घर हो, मकान हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, संसार की कोई भी चीज़ हो, अगर परमेश्वर से पहले हमने उसको अपने जीवन में पहला स्थान दिया है तो हम मूर्ति पूजक हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 8 पद। लिखा है, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, एक ही दिन में 23,000 मर गए। व्यभिचार के विषय में भी निर्गमन की पुस्तक और उसके 20 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 10 हुक्म, 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी हैं, उसमें परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है कि तू व्यभिचार ना करना। यह है 14 आयत में। निर्गमन 20 अध्याय के 14 पद में लिखा है कि तू व्यभिचार ना करना। व्यभिचार का मतलब है गलत विचारों को अपने मन में लाना, किसी के प्रति गलत सोचना, या किसी के साथ गलत काम करने के लिए ललायत हो जाना, अपनी अभिलाषाओं को दिमाग में लाकर सोचना, गंदे विचारों को व्यभिचार कहा जाता है। फिर हम देखते हैं चौथा पॉइंट, ये है, और ना हम प्रभु को परखें
जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किया गया। हम प्रभु को भी परखते हैं, देखते हैं प्रभु सुनता है या नहीं, देखते हैं प्रभु सुनता है या नहीं। हमारी तो सुनता नहीं, सबकी सुनता है। एक बार प्रार्थना करके देखते हैं, क्या पता हमारी सुन ले। ऐसे ही इजरायलियों ने भी किया। वहाँ पर क्या किया, परमेश्वर को उन्होंने परखा। परमेश्वर इस बात से क्रोधित हुआ और मूसा से कहा कि इनको समझा ले, क्योंकि मेरा क्रोध जो है वो भड़क रहा है। तब मूसा ने उनके लिए माफ़ी मांगी। तो ये चौथा पॉइंट क्या है कि हम परमेश्वर को ना परखें। परमेश्वर को परखना हमारा काम नहीं है। 10 आयत में लिखा है, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। बहुत सी बातों में हम कुड़कुड़ाते हैं। यदि हमने दाल रोटी खाने को मिले तो हम कहें अरे दाल ही खाते रहेंगे ज़िंदगी भर। हम हर एक बात में धन्यवाद दें परमेश्वर को, कि बहुत से लोगों के पास दाल भी नहीं होती खाने के लिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देकर हर एक वस्तु को खाए पिए, हर एक बात पर धन्यवाद देते रहें, कुड़कुड़ाएं नहीं। हम बहुत से लोगों से बेहतर हैं, बहुत से लोगों से बेहतर हैं। हमारे पास सब कुछ है, तो हम किस बात पर कुड़कुड़ाएं। इजरायलियों को परमेश्वर ने सब कुछ दिया था। अभी मैंने पढ़ा था नहमीया 9 अध्याय के 20 और 21 पद में, सब कुछ दिया परमेश्वर ने, फिर भी वो कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। परमेश्वर को रिस दिला रहे थे ये लोग, और परमेश्वर ने क्या किया, उनको वहीं पर ही जंगल में ही ढेर कर दिया। 11 आयत में लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। ये हमारी चेतावनी के लिए हमें सावधान करती हैं 5 बातें, ताकि हम सावधान हो जाएं, हम वो गलतियां ना दोहराएं जो इजरायलियों ने की और वंचित रह गए, वो कनान देश में नहीं जा पाए। यदि हम भी इन 5 बातों को करेंगे, लालच, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, परमेश्वर को परखना और कुड़कुड़ाना, तो हम भी स्वर्ग जाने से वंचित हो जाएंगे। आखिर में यहाँ पर मैं 12 आयत को और पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं समाप्त करूँगा। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हम समझते हैं हम तो स्थिर हैं, हम अच्छा चल रहे हैं, हम वचन भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या इन 5 बातों में से, ज़रूरी नहीं 5 बातों, एक बात भी अगर उसमें से हुई तो सब कुछ खराब हो जाएगा, हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी और हम स्वर्ग जाने से वंचित हो जाएंगे। ये 5 बातें जो इजरायलियों ने की, 5 काम, 5 गलतियां हमारे लिए दृष्टांत हैं। हमें इनसे सीखना चाहिए कि ऐसे काम, ऐसी बातें हमारे जीवन में ना पाई जाएं। अगर एक भी बात इसमें पाई जाती है तब भी हम स्वर्ग जाने से वंचित रह जाएंगे। स्वर्ग जाने की तैयारी हमें करनी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है, बहुत जल्दी आने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह। तो इन 5 बातों को, और भी बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल में लिखी हैं, लेकिन ये 5 बातें संत पौलुस ने बताई हैं, इसलिए मैंने आपके सामने इस बात को आज रखा है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि बात आपके समझ में आ गई है तो इसे शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ये लोग इन बातों को जान सकें। और यदि ऐसी गलतियाँ हम लोग कर रहे हैं तो इनसे पीछे हट जाएं, हाथ छुड़ा लें, दूर हो जाएं और एक अच्छा और प्रभु की संगति वाला जीवन जिएं, पवित्र लोगों की संगति में रहें, परमेश्वर से बातचीत करते रहें, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते रहें और एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन जी सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आपसे गुजारिश करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीजस माई लाइफ, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।